छोटा सा काम था आपसे। बताओ क्या काम है। मैडम वो थोड़ा पैसे भिजवाने थे मैडम। तो आज मैं बैंक गया था और बैंक बंद था। कल संडे है, आज सेकंड सैटरडे, पता नहीं क्या मैडम बता रहे थे, तो बैंक बंद कर दिए। तो है मैडम, मेरे गांव में मम्मी बीमार है, तो वहाँ पैसे भिजवाने बहुत ज़रूरी है मैडम। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ, बैंक बंद है तो? मैडम वो मैडम बोलते नहीं है मैडम, मोबाइल से पैसे पता नहीं क्या वो हो जाता है मैडम। ओके, वही मैं सोच रहा हूँ आप कर तो दीजिए। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे कैश दे दोगे और मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके तुम्हारे किसी नोन पर्सन के अकाउंट में पैसे भेज दूँ? जी मैडम जी, वो मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप उस नंबर पर कितने पैसे भेजने हैं? मैडम ये 20 से 25,000 रुपये हैं, ये मैं मतलब भिजवाना चाहता हूँ मैडम। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे मैडम, ये कोई आप डरिए नहीं, ये पैसे मेरे मेहनत के हैं। ये हर महीने में थोड़े थोड़े जो पैसे बचाता हूँ ना मैडम, वो इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर उसको बैंक में जमा कर देता हूँ। लेकिन ये मेरे पैसे आज जमा नहीं हो पाए और घर में भी ज़रूरत पड़ गई। ये बताओ, तो तुम अपने घर में पैसे दे क्यों रहे हो इतने ज़्यादा? मैंने बोला ना, माँ बीमार है तो उनकी बीमारी के लिए पैसे भिजवाने ज़रूरी है मैडम। दो नंबर, किस पे भेजना है? नंबर मैं आपको पर्चे में लिख के दे रहा हूँ, आप उसी नंबर पे भेज। अभी तो नहीं, हाँ, लेकिन मुझे याद दिला देना, मैं अभी केबिन में बैठी हूँ, आ जाना, नंबर लेके मैं भेज दूंगी पैसे, ठीक है? ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो। अरे चलो, मैडम का बहुत धन्यवाद, जो मैडम ने मेरी बात सुन ली। आज माँ के पास पैसे पहुँच जाएंगे और उनका इलाज शुरू हो जाएगा। मैं परेशान हो गया था कि बैंक बंद होगी तो पैसे पहुँचेंगे। हे भगवान, मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए बस। मैडम ये यहीं पैसे भेजने मैडम। ठीक है, जाओ। मैडम मैडम, हाँ बोलो। गाँव से फोन आया, अभी आपने पैसे भेजे नहीं क्या? इतनी देर हो गई, सुबह आपको मैंने पर्ची भी दी, पैसे दोनों दे दिए थे। तुम्हारे गांव में पैसे भेजने हैं, मैं भेजूंगी। अरे मैडम, वो पैसे तो मैंने आपको सुबह दिए थे, अभी थोड़ी देर बाद आपको मैंने पर्ची भी दी थी। अच्छा, तो तू ये कह रहा है कि तूने मुझे पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए थे जरा बताना। मैडम 25,000। 25,000 रुपये? मतलब मेरे ही ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय ने मुझे ही 25,000 रुपये दिए थे? तेरी सैलरी 8,000 रुपये है ना, है ना? हाँ मैडम, पर मैंने वो पैसे बचा के रखते हैं। फिर मैंने बताया था ना, बैंक बंद थी आज, इसीलिए मैं कल संडे मुझे पैसे गांव भिजवाने, तो आप ही से तो मैंने बोला था आप अपने नंबर मोबाइल से जैसे भेजती हैं भेज दीजिए। मैंने आपको पूरे 25,000 रुपये दिए थे। वैसे तेरी बात पर यकीन कौन करेगा? 8,000 रुपये कमाने वाला बंदा अपनी ही बॉस को 25,000 रुपये दे रहा है, और मैं क्यों भेजूंगी भाई तेरे घर में पैसे? तूने मुझे कोई पैसे ऐसे नहीं दिए। चुपचाप से निकल जाए, समझा? मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर वो पैसे मैडम गांव नहीं पहुंचे, खुदा न खास्ता मेरी माँ को कुछ हो गया ना मैडम, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आपके लिए 25,000 कुछ भी नहीं है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है मैडम। आप प्लीज़ पैसे भेज दीजिए। कर चुके बकवास, चाट चुके दिमाग, अब निकलो यहाँ से। ज़्यादा मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और भी टेंशन है और भी काम है। और एक बात बताओ, तुमने मुझे 25,000 रुपये दिए हैं, कौन करेगा तुम्हारी बात पे यकीन? एक 8,000 रुपये कमाने वाला जो कि अपने गांव से इतनी दूर रह रहा है और अपने घर का भी खर्चा देना है, तुझे खाना भी देखना है, सब कुछ करना है, उसके बाद तू पैसे बचा भी ले रहा है। किसको बोलेगा ये बात? हाँ, किसके पास जाएगा? निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, निकल। क्या बात है, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज मुझे सैलरी भी मिलनी है और 25,000 रुपये मेरी सैलरी है, और इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे 25,000 रुपये दे दिए, मतलब डबल सैलरी। वाह यार, मैं कितनी सारी शॉपिंग करूँगी इन पैसों से, कितनी मज़ा आएगी। सच में यार, आज का दिन बहुत लकी है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक सेकेंड, अभी तो 6:30 बज गई हैं
और सर ने मेरी सैलरी नहीं दी, लेकिन मैसेज भी नहीं आया मेरे पास। एक काम करती हूँ, ये पेपर्स देने के बहाने उनके पास जाती हूँ और उनसे इसी बहाने सैलरी का भी पूछ लूँगी। दिमाग तो है आकृति तेरे पास। मैं कम इन सर? सर ये लीजिए फाइल, ये पेपर्स हैं, आप फाइल में देख लीजिए, रेडी हो गए हैं। वो सर मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। सर आज सैलरी मिलने का दिन था और मेरी सैलरी नहीं आई है अभी तक, ना ही कोई मैसेज आया है। तुम्हारी सैलरी नहीं? हाँ जी सर। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी सैलरी तो सबसे पहले सुबह तुम्हें मिल गई होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सर, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो सच में बहुत अजीब सा मजाक है सैलरी को लेके। देखो आकृति, तुम्हारी सब फालतू बकवास का मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जा सकती हो। अरे सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वो सुधारूंगी, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे तो मत बात करिए। क्या हो गया है? गलती? गलती? जी सर। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ? सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हुआ है मुझसे। आज सुबह तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया है? तुम्हें कुछ याद भी है? तो सुनो। रोहित, हाँ सर। क्या बात है, आज मैं वहाँ से देख रहा हूँ तुम बड़े गुमसुम से बैठे हो, क्या कोई बात है? बोलो। अरे सर, मैंने आपको देखा नहीं, मैं थोड़ा सोच रहा था साहब, अब आपसे क्या छुपाना। क्या बात है? सुबह मैडम जी को मैंने पैसे दिए थे कि मैडम मेरे गांव पैसे भेजने, मेरी माँ बीमार है, तो मैंने मैडम को 25,000 रुपये दिए थे। हाँ। तो मैंने बोला था मेरी माँ बीमार है तो ये पैसे मैडम भेज दीजिए। तो मैडम को मैंने पर्ची भी दी, उसमें नंबर भी लिखा था। और थोड़ी देर बाद जब मैडम के पास मैंने गया पैसे पूछने, तो मैडम बता रही कौन से पैसे। मैडम वो पैसे मुझे बता रही कि दिए ही नहीं। पर मैं साफ सही बता रहा हूँ, मैंने मैडम जी को पैसे दिए थे, मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 25,000 रुपये मैडम को दिए थे। अच्छा, आकृति ऐसा कर सकती है? मुझे थोड़ा सा मतलब, अगर उसने ऐसा तुम्हारे साथ किया है तो उसने बहुत गलत किया है। और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जो तुम्हारे माँ के इलाज के पैसे हैं वो तुम्हारी माँ के पास पहुँच जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। धन्यवाद साहब। ठीक है। और रही बात आकृति की, मैं आकृति से बात करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ उसका। जी साहब। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी और साहब। हाँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो तुम मुझसे बेहिचक बोल देना, मेरे ऑफिस बेहिचक चले आना। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे। एक बात बताओ, क्या तुम्हें उसके साथ में ऐसा करना चाहिए था? हाँ, वो गरीब गांव से है, उसने कितनी मुश्किल से वो पैसे जोड़े होंगे, और उसने तुमसे केवल मदद ही तो मांगी थी। सिर्फ इतना ही तो कहा था कि ये पैसे उसे गांव में किसी अपने जानने वाले के पास भेजने थे, तो तुमको भेज देने चाहिए थे। क्या ये तुमने सही किया है? उसके 25,000 रुपये तुम हड़प कर गई हो। हाँ, अगर कल को मान लो गांव में उसकी मम्मी को कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए, खुदा न खास्ता वो कुछ कर ले, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगी या मैं होऊंगा? हाँ, मेरे ऑफिस की रेपुटेशन, मेरी सब कुछ तो खराब हो जाएगी। खुद तुम सोचो। हाँ, क्या तुम माफी के लायक हो? सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। ये तुम्हारी गलती माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सर आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू प्लीज़ मत बनाइए। ये छोटी सी बात है? हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन बट मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है ये। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं तुम लोगों को क्या यार, क्या तुम्हें सैलरी नहीं मिलती है क्या? हाँ यार, तुम्हें टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है। हाँ, टाइम पे तुम्हारा एक्सपेंस आता है, तुम्हारे बाहर का सारा ऑल ओवर तो कंपनी उठाती है। फिर तुम्हें ये ऑल ओवर इतना ये सब करने की क्या जरूरत है यार? उस गरीब इंसान से तुमने उसे पैसे दे दिए तो तुमको क्या मिल गया, मुझे ये बताओ। हाँ यार, सबसे पहले यार आदमी को सबसे अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। और यार मुझे नहीं लगता कि यार तुम जैसे एम्प्लॉय मेरी ऑफिस के लिए सही है। यार देखो, मैं क्या कहूँ यार, तुम जा सकती हो मेरे ऑफिस से, क्योंकि सर आप प्लीज़ इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नौकरी से मत निकालिए। प्लीज़ आप जानते हैं ना सर, इस नौकरी के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, ये नौकरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आकृति, मुझे अब इस पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। नहीं सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत तुम जा निकालिए। सकती हो। सर गेट आउट, तुम जा सकती हो, मुझे अब इस पे कोई बहस नहीं करनी है। सर एक बार एक चांस दे दीजिए ना प्लीज़। नहीं, जाओ।
सर। गेट आउट।